वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट के जोड़ घटाव और गुणा भाग। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना सीख जाओगे यदि वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हो तब। तो देखिए, हम लोग को रूट के अंदर मान लीजिए कि 13 रहे यानी 13, रूट के अंदर 12 रहे, समान संख्या रहे, तो हम लोग कैसे करते हैं हल। रूट के अंदर अलग अलग रहेगा तभी सिखाएंगे तो कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट के अंदर 13, रूट के अंदर 13 है, तो दोनों रूट के अंदर समान संख्या है ना, तो कुछ इसका गुणांक जुड़ता है, कुछ इसके गुणांक में नहीं तो 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और अंडर रूट का क्या हो जाएगा 13 है तो 13 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हम लोग को अगला 2 नंबर सवाल सीख लेते हैं। रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 3 है, यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो जोड़िए कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 1 4 हो जाएगा। अंडर रूट क्या है 2 है, तो अंडर रूट क्या लिख देंगे 2 है, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग को 3 नंबर सवाल को देख लेते हैं। रूट अंदर वाला समान है ना, तो 4 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 आप लोग जानते हैं कितना होता है 7 होता है, यहाँ आप लिख देंगे 7। अब 5 अंडर रूट समान है तो समान वाले को लिख देंगे क्या, वैसे ही अंडर रूट 5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 5 है, यहाँ पे अंडर रूट में क्या है 16 है, तो आप लोग ये अंडर रूट वाला समान नहीं है, दोनों ध्यान देंगे तो अंडर रूट वाला कोई समान नहीं है, तो तब हल नहीं होगा, होगा तभी हल होगा। देखिए कैसे हल होता है। अंडर रूट यहाँ पर 5 है तो पहले 5 को तो लिख देंगे, अंडर रूट 16 है, 16 का आप लोग गुणाखंड कीजिए, 16 का गुणाखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 होता है ना। अब हम लोग का यहाँ पर प्लस है तो प्लस अंडर रूट 9 का कितना हो जाएगा 3 गुणे 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 का यहाँ पे हम लोग का अंडर रूट 4 गुणे 4 है, तो देखिए क्या करेंगे। 4 आप लोग जानते होंगे कि कभी भी वर्गमूल में जोड़ा लगता है तो एक संख्या क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 4 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे, कोई चीज़ नहीं तो गुणा लगा देंगे। अंडर रूट इससे क्या निकल जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग डायरेक्ट बराबर में रख देंगे, 5 के 20 3 कितना होता है 23, आपका आंसर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग इसी में जैसे घटाना को हल कर लेते हैं, गुणा को भी हल करेंगे, भाग को भी हल करेंगे। तो वीडियो को जाना नहीं है, पूरा फुल वॉच करना है, क्योंकि आप वीडियो पूरा फुल देखते हैं तभी इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। देखिए, तो हम लोग अब मान लीजिए कि यहाँ पे घटाना है, तो समझिए कि जैसे कि अंडर रूट में सेम संख्याएं रहता है और जोड़ रहता है तो गुणांक जुड़ता है, घटाना रहेगा तो गुणांक घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट 7 है, घटेगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। नहीं समझ आया? अरे भाई, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा 3 है, जैसे कि यहाँ पे समझिए 3 में से 3 घटता है तो क्या बचता है 0 बचता है ना। 3 रुपया घट जाएगा तो 0 रुपया बच जाएगा। उसी प्रकार अंडर रूट 7 घट जाएगा तो 0 ही ना बचेगा। नहीं समझ आया? अब 1 था तो यहाँ पर 1 जुट गया तो 2 अंडर रूट से 13 हो गया। इसी प्रकार हम कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सेम मतलब कि 7 ही आ सकता है, यहाँ पर 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है तो 0 होगा। यहाँ पर भी 5 आएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 जोड़ देंगे अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो जब सेम संख्या रहेगी तो हम लोग गुणांक जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ने का अंडर रूट आपका 13 ही मिलेगा, अलग अलग भी संख्याएं मिल सकती है। ठीक, तो अगला हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 का बचेगा ना। अरे पगले ध्यान से देखो, 5 है, यहाँ पे 5 रुपया है और 3 रुपया खा गए तो कई रुपया बचा 2 रुपया। तो नहीं 5 रुपया है और 2 रुपया खा गए तो कई रुपया बचा 3 रुपया। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और अंडर रूट क्या है 3 है तो अंडर रूट 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। समझ में आया पगले? आ जाएगा। ठीक, देखो अगला हम लोग हल करते हैं। इसमें क्या दिया है, हम लोग का 25 है, अंडर रूट 9 है, यहाँ पर सेम संख्या नहीं है तो क्या नहीं घटेगा, घटेगा, सेम इस जैसा घटेगा। देखिए कैसे घटेगा। हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट ये 7 है तो अंडर रूट पहले यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे। अंडर रूट में यहाँ पर क्या है 25 का क्या लिख देंगे 5 गुणे क्या लिख देंगे 5। कोई दिक्कत। अब माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर 4 अंडर रूट 9 का क्या लिख देंगे 3 गुणे 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत।
इतना तो आप लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 7 है तो 7 को लिख देंगे, यहाँ पर कोई चीज़ है तो गुणा लगा देंगे। 5 अंडर रूट आता है, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, क्या करें, इसी में चलना है। तो देखिए 5 में से 1 निकल जाएगा, 5 तो बाहर निकल जाएगा, माइनस का है तो माइनस, 4 गुणे यहाँ पर 3 निकल जाएगा। अब डायरेक्ट आप इसका आंसर देते हैं कि दोनों का पहले गुणा करेंगे। 7 5 35, 4 3 12, 35 में से क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे। तो 35 में से 12 थोड़ा माइनस करिए तो कितना बचेगा, 35 माइनस क्या कर देंगे 12, तो आपका कितना बचेगा 3 और 2, यानी कितना बच जाएगा 23। आपका लिख देंगे यहाँ पर, कितना आंसर हो जाएगा 23। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है का कि 4 अंडर रूट का कितना दिया है 16। तो हम लोग 16 को भी तोड़ेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर कोई तोड़ने लायक मतलब कोई यहाँ पर जुगाड़ नहीं है, यहाँ पर दोनों को सेम संख्या नहीं अंडर रूट में, तोड़ेंगे, तोड़ करके हल करेंगे। तोड़िए, देखिए यहाँ पे हम लोग का 4 है तो 4 लिख देंगे, अंडर रूट का क्या है 16, तो 16 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 अंडर रूट 10 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे 4 गुणे, दोनों में से निकल जाएगा एक बाहर तो माइनस का 4 निकलेगा, 2 है तो 2, फिर अंडर रूट यहाँ पर क्या है 5 और 2 दोनों जुटेगा, नहीं जुटेगा, ये निकलेगा ही नहीं। मतलब ये फिर ये 2 और 5 मतलब जोड़ा नहीं लग रहा है, 2 अलग है 5 भी अलग है। यहाँ पे जोड़ा लगता है तो बाहर निकल गया, यहाँ पे जोड़ा नहीं लगा तो बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 5 दूनी का 10 फिर गुणा करके उसी तरह क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। अब हम लोग को चर्चा में क्या है, 16 माइनस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर 16 में से 2 घट जाएगा, नहीं घटेगा। याद रखिए क्यों नहीं घटता है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ना कि 16 में से 2 घटा देंगे 14, अंडर रूट क्या लिख देंगे 10, तो हो जाएगा गड़बड़, हो गया गलत। कैसे? तो देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, यहाँ पे जो 16 है ना, कोई भी संख्या ऐसा रहता है 16 2 गुणे यहाँ पर 3, तो पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है गुणा, तब जा करके घटाना होता है। इन्हें कि पहले घटाना करके गुणा नहीं करते हैं, पहले 16 में से 2 घटा करके तब क्या गुणा करेंगे, तो गलत हो जाता है। ऐसे ही आंसर होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार सेम यहाँ पे हम लोग का यहाँ पर कोई चिन्ह है तो गुणा का है, तो अंडर रूट से 2 गुणा है, और यहाँ पर 10 का है, 16 का है, माइनस है, तो पहले माइनस नहीं होगा पहले गुणा होगा, तो इसलिए यहीं पर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, गुणा नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग गुणा सीख लेते हैं कि कैसे गुणा को हल करेंगे। तो देखिए हम लोग को जानते हैं कि बहुत सारे सीखे होंगे आप लोग कि हम लोग को सर जी भी बताते हैं कि अंडर रूट में जब सेम संख्या रहती है तो अंडर रूट हट जाता है, डायरेक्ट उसको क्या करते हैं हम लोग 5 लिख देते हैं। जैसे अंडर रूट 5 है तो इसको 5 लिख सकते हैं, बट ये कैसे लिखते हैं ये आपको नहीं मालूम है, ये आपको नहीं मालूम है। शायद किसी को मालूम भी होगा, लेकिन हमको लगता है कि 100 में से 99% बच्चों को नहीं मालूम होता है। डायरेक्ट वो जानते हैं कि आप लोग 5 में से 5 गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, बट 5 हो जाता है। कैसे होता है भाई, ये समझ में नहीं आता है आप लोग को। देखिए इसको हम सिखा रहे हैं कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ऐसे ही होता है सभी लोगों, लेकिन बट कोई बताता नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट से गुणा होगा, तो अंडर रूट दोनों क्या हो जाएगा, एक अंडर रूट में लिख सकते हैं इसको। अंडर रूट में मैंने 2 संख्या है, दोनों को एक में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दोनों को एक में लेकर के लिख सकते हैं। अब दोनों को जब एक में लिखे तो आप ही बताइए कि यहाँ पे क्या बन गया, जोड़ा। और जब जोड़ा बन गया तो एक अंडर रूट क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। ऐसे ही होता है, याद हो गया। ऐसे ही कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी सर आपका देंगे कि 2 अंडर रूट 2 बताओ बाबू कितना होता है, तो डायरेक्ट बोलते हैं कि 2 होता है सर। 3 अंडर रूट 3 कितना होता है बाबू, तो 3 अंडर रूट मतलब 3 अंडर रूट गुणे फिर करेंगे 3 तो कितना होता है, तो 3 होता है। कैसे होता है, तो आप समझ गए कि हाँ अंडर रूट क्या होता है, एक में गुणा हो जाता है, गुणा करते हैं तो जोड़ा लग जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है कि 3, तो 3 पहले लिख देंगे, 3 यहाँ पर लिख दीजिए। नहीं, ऐसा करिए कि काम करिए, देखिए इसमें बाहर वाले से गुणा करेंगे, अंदर वाले से गुणा होता है। जैसे कि यहाँ पर बाहर कोई संख्या नहीं ना थी, याद रखें कि बाहर जब संख्या आ जाएगी तो बाहर का गुणा होता है। तो देखिए पंक्तियाँ यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, 15, और कोई चिन्ह है तो गुणा लगा देंगे, फिर अंदर वाला से गुणा करें तो अंडर रूट 6 करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 15 छके कितना होता है, 90 होता है।
यहाँ पर क्या लिख देंगे 90। आपका आंसर कितना हो जाएगा 90। कोई दिक्कत नहीं देगा। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ये भी बहुत ईजी है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग को 5 है तो पहले तो 5 लिख देंगे। 25 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो किसके रूप में तोड़ेंगे, 5 गुणे 5। फिर यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगाइए, फिर 3। फिर 16 को तोड़ेंगे कितना, 4 गुणे 4 के रूप में। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे तो बाहर निकलेगा। तो ये जोड़ा लग जाएगा, इसका भी जोड़ा लग जाएगा। अब जोड़ा लगेगा तो देखिए ध्यान दीजिए, 5 यहाँ पर बाहर है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एक 5 निकल जाएगा। फिर गुणे 3 है तो 3, फिर अंडर रूट से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब सभी का गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 5 25, 25 का 100, 100 यहाँ कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए हम लोग अगला टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी भाग वाले, यानी डिवाइड कैसे करते हैं, इसको भी हल करके ही जाएंगे आज, ठीक। तो पूरा आप लोगों को वीडियो वॉच करना है, फुल वॉच करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा वॉच कर देना है और छोड़ देना है। हम तो सीख गए, तो सीखने से देखिए आपका हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप के अलग अलग दिए हैं कि आप कहीं पर भी आपसे अंडर मिल जाएगा तो नहीं घबरा सकते हो। देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या दिया है, भाग दिया है। तो भाग को कैसे हल करेंगे, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि भाग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर √7 है तो √7 अब बट्टा फिर √7 लगा सकते हैं, बट्टा में लगा सकते हैं ना। और दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। आप जानते हैं ऐसे कि ऐसे होता है ना, ध्यान दीजिएगा कि 5 अब बट्टे 5 तो कट करके क्या हो जाता है, कान धके नाच, यानी 1 हो जाता है। तो सेम ऐसे ही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए और एक क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे दिया है हम लोग का कितना है, 3, तो 3 अंडर रूट कितना है, 5 बट्टा फिर अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 3 बटा 1। तो बटा 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, ये वाला, तो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 3 अंडर रूट कितना है, 6, यहाँ लिख देंगे 6 बट्टा फिर 2 अंडर रूट कितना है, 6, अंडर रूट 6 से 6 खत्म, क्या बचेगा, 3/2। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कर लेंगे हल। अब अगला हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट 6 खत्म हो गया था, 3/2 बचा, 3/2 लिख दिया। ये बहुत सिंपल सा है, ये थोड़ा कुछ इसमें कठिन ऐसा बात नहीं है, सभी एक जैसा नहीं है, ठीक। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको नीचे साइड से हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिख दीजिए, अंडर रूट कितना है, 15 है तो 15 लिख दीजिए। कोई दिक्कत, बट्टा लगा दीजिए, कितना है, अंडर रूट 3। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर बराबर क्या बात क्या करेंगे, 5 है तो इसको 5 लिख दीजिए, अंडर रूट 15 को आप लोग तोड़ेंगे दो संख्याओं के रूप में, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट कितना, 5, ऐसे कर दीजिए, अंडर रूट 5 अगुणे क्या कर देंगे, अंडर रूट 3 कर सकते हैं। इसको 2 बार तोड़ सकते हैं, ये अंडर रूट 15 को लिख सकते हैं 5 गुना अंडर रूट 3। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, क्योंकि फिर गुणा करेंगे तो पंक्ति यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर आप बट्टा लगा देंगे, अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचेगा कितना, 5 अंडर रूट कितना, 5। कोई दिक्कत, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।